Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to the video lectures of Digital Summer Pack Grade 1 and we are studying mathematics. Today our topic is ordering numbers. प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा हमने कंपेयरिंग नंबर्स पढ़ा था, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंपेयरिंग में आप क्या करते हैं, कोई से दो नंबर्स में से मालूम करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। इस अमल को कहते थे कंपेयरिंग। अब ऑर्डरिंग का क्या मतलब होता है? ऑर्डरिंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों तरतीब से लिखना, ठीक है, ऑर्डर में लिखना चीजों को। जैसे आपकी ये जो काउंटिंग है ना 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं, ये एक ऑर्डर में आ रही है। अब ऑर्डर दो तरह का होता है, एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैं काउंटिंग की ही एग्जांपल ले लेता हूं। जब मैं कभी इसे फॉरवर्ड काउंटिंग करता हूं तो ये हमारे पास कहलाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी मैं क्लियर करता हूं, पॉइंट समझाता हूं आपको। अगर हम इसी काउंटिंग को बैकवर्ड पढ़ते हैं 1 तक, तो इस तरह की जो ऑर्डरिंग होगी उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर कहेंगे। अब इसके मेजर कॉन्सेप्ट की तरफ आए। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आप छोटे वाली वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और बड़े वाली वैल्यू तक अरेंज करते जाते हैं। देख रहे हो भाई, 1 छोटा था, 2 उससे बड़ा है, 3 उससे बड़ा है, 4 उससे बड़ा है, 5 उससे बड़ा है, 6 उससे बड़ा है और 10 इन सब में से बड़ा है। भाई सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ अगर नंबर अरेंज करो तो इस तरह के ऑर्डरिंग को कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। और अगर आप सबसे बड़े वाले नंबर से सबसे छोटे वाले नंबर की तरफ अरेंज करें तो इस तरह की ऑर्डरिंग को आप कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। बात समझ आ गई है? ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके इसकी एग्जांपल क्लियर करता हूं ताकि आप बाकी क्वेश्चन आसानी कर सकें। इधर आपने देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तभी आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकेंगे ना। तो इसका मतलब है आपको ऑर्डरिंग करने के लिए भी कंपेयरिंग आनी चाहिए। इसी वजह से तो हमने कंपेयरिंग वाला टॉपिक पहले आपको क्लियर करवाया है ताकि आप ऑर्डरिंग बआसानी कर सकें। अब कंपेयरिंग में आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड से आपने स्टार्ट करना होता है। लेफ्ट साइड का मतलब लेफ्ट साइड वाला डिजिट जो है, इसका लेफ्ट साइड वाला डिजिट क्या है? 8 5 8 2 7। अब इसमें से आपने देखना है कि इन डिजिट्स में सबसे छोटे वाला डिजिट कौन सा है? 2 है। इसका मतलब है कि ये नंबर भी सबसे छोटा है, हमने स्मॉलेस्ट फाइंड कर लिया। अब आपने देखना है कि इनमें से बड़े वाला नंबर कौन सा है। तो बड़े के लिए देखो तो 10th प्लेस में ये 7 है, ये 8 है, ये भी 8 है। भाई 8 तो सबसे बड़ा तो है, लेकिन इधर 2 8 आ गए ना, एक 81 है और एक 82 है। इसका मतलब है आपको इन दोनों में से फाइनल करना है कि कौन सा बड़ा है। तो पता चला 81 जो है वो पहले आता है, 82 बाद में आता है काउंटिंग में। इसका मतलब हुआ कि 82 जो है वो 81 से बड़ा होगा। तो हमने ग्रेटेस्ट भी फाइंड कर लिया। भाई जब स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट हमने फाइंड कर लिया तो बाकी हमारे पास कितने नंबर्स रह गए? गौर से देखें, टोटल कितने थे? 5 नंबर्स थे। इनमें से हमने ग्रेटेस्ट भी ढूंढ लिया, स्मॉलेस्ट भी ढूंढ लिया। अब बाकी रह गए 3 नंबर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब ये होगा कि स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है और ग्रेटेस्ट की तरफ आपने नंबर्स को अरेंज करना है। बात समझ आ रही है कि भाई छोटे से शुरू करना है, छोटे से आगे बढ़ा, बड़े से आगे उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। इस तरह की ऑर्डरिंग को आप कहते हैं ना इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखें, अब इन तीनों में से देखो 81 57 77, इन तीनों में से छोटा कौन सा? ऑब्वियसली ये देखो, ये 7 है, ये 5 है, ये 8 है। तो पता चला 57 छोटा है, तो जी इस पे भी हमने क्रॉस लगा दिया, ये हमने यहां लिख दिया। उसके बाद रह गया 81 और 77, इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है? ऑब्वियसली इसकी 10th प्लेस 7 है, इसकी 8 है, तो यही छोटा होगा ना। तो ये 77 हमने इधर लिख दिया। बाकी क्या बचा? 81। तो देखो हमने क्या किया, छोटे से शुरू किया, छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो इस तरह की ऑर्डरिंग को आप क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इसी तरह जब डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। तो दोबारा से मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही क्वेश्चन को हमने डिक्रीजिंग में भी पढ़ना था। तो लिहाजा मैं सिंपल इसका ऑर्डर बदल दूंगा, भी जो सबसे लास्ट है उसको सबसे
पहला बना दूंगा। तो ये इस तरह की जो ऑर्डरिंग होगी वो मेरे पास क्या कहलाएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। भी देखो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा, इस तरह की ऑर्डरिंग को आप क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। इसी तरीके से अब आपने पार्ट बी करना है और पार्ट सी को भी खुद सॉल्व करना है। मैंने आपको मुकम्मल कोशिश की है कि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मुकम्मल कॉन्सेप्ट दिया जाए। आपने सिंपल फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग को यूज करते हुए आइडेंटिफाई कर लेना है कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। 2 डिजिट नंबर जब भी आते हैं आपको पता है, आप उनकी टेंस प्लेस को कंपेयर करते हैं, उधर से पता चल जाए, नहीं तो फिर आप वंस प्लेस को कंपेयर करके इजीली फाइंड कर लेते हैं कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।